बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है रमज़ान और हम। माशाल्लाह ये मदनी चैनल का रोड शो प्रोग्राम है जिसमें हम लोगों के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं, कोई ना कोई टॉपिक होता है, दीनी सवालात होते हैं, कुछ अशार होते हैं, कुछ तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी होती है और वो बातें बयान की जाती हैं जो कि मार्केट में, हमारे ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में फैली हुई हैं, जो कि बिला वजह है, जिनका कोई सर और पाँव नहीं है। तो आज भी इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम होगा शानदार और जानदार। आपने रहना है हमारे साथ और हम होंगे आप लोगों के साथ। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अच्छा ये बात बताइए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियाँ कितनी थी, ये मालूमात है? नहीं, मुझे इस वक्त नहीं है। हजरत बीबी फातिमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियाँ हैं? मैं आपको इशारे देने लगा, अगर मालूम आते तो बताओ। आई थिंक फोर। इनका सुन के आपका जवाब दुरुस्त है। 4 में से किसी एक का नाम मुबारक बता दें। हजरत फातिमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादी। आगे पूरा नाम आपके ध्यान में, आपकी किसी भी 2 बेटियों के नाम बता दें। सैयदा फातिमा और सैयदा ज़ैनब। कैसे हैं भाई आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसे हैं? जी हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, करम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रमज़ान शरीफ का महीना आ गया है माशाअल्लाह से। माशाअल्लाह खुशी है जी। चलें ये बताइए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी शहजादियाँ हैं? प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 शहजादियाँ हैं। 7 नहीं, 7 नहीं है? 4। अच्छा। 3 रमज़ान मुबारक हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन शहजादी का जो विसाल मुबारक हुआ था? नहीं पता। हज़रत फातिमा तो ज़हरा, बोल दें। हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा। अच्छा आपको पता है इनका विसाल कब हुआ था? इनका दिन मुबारक कौन सा है? ये आई थिंक ये यकम रमज़ान। यकुम रमज़ान नहीं है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे। ये थे 3 रमज़ान, 3 रमज़ान। ठीक है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं फातिमा, कुछ लोग कह रहे हैं फातिमा, सही क्या है? फातिमा। 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 दोबारा। फातिमा। 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 क्या बेच रहे हैं? नारियल। नारियल। जी जी। इंग्लिश में क्या कहते हैं नारियल को? कोकोनट। कोकोनट। अरबी में क्या कहते हैं? ये पता नहीं है। ये पता नहीं है। चलो मदीने जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला देखेंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा लोगों की खैर खैरियत कैसे मालूम करनी चाहिए? चलेंगे भाई। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? खुश मिजाजी के साथ, खुश बात तो उसलूबी के साथ। कैसे हैं आप? ठीक हैं? नहीं। उनकी खुद नहीं आ रही है चेहरे पे मुस्कुराहट। मुस्कुराना तो सुन्नत है ना, जबरदस्त। तो बेहतरीन तरीका ये है कि खुश उसलूबी के साथ, खुश तबीयत के साथ खैर खैरियत और आफियत मालूम करनी चाहिए। अच्छा जी, इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा की वालदा का नाम क्या है? यही है जो अभी ले रहे थे, बीबी फातिमा। अरे बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। जबरदस्त। अब ध्यान में रहेंगी ये बातें? नहीं सर मालूम नहीं। सही। चलें अब आप उम्मे कुलसूम उम्मे कुलसूम और एक हज़रत ज़ैनब, उम्मे कुलसूम सैयदा फातिमा। 3 हो गई। एक जहन में इस वक्त नहीं आ रही। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके ध्यान में आ जाता है ये बात। चले आगे बढ़ जाए, फिर आगे बढ़ जाए। जी जी आगे बढ़ जाए। जी ये 3 बता देंगे, ये 3 ज़ैनब। ठीक है, फातिमा। सही है। उम्मे कुलसूम। जबरदस्त। नहीं याद मुझे। 2 बता दें, ये तो बताएं इनमें से। हजरत फातिमा और कुलसूम तुम और उम्मे जो कुलसूम।
ام حبیبہ غالباً. نہیں نہیں نہیں, راہ سے آتا ہے, راہ سے. بالکل بھی ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. بالکل بھی ذہن میں نہیں آ رہا. بالکل. میں پورا بتا دیتا ہوں. چلے بتا. حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا 3 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ بہت اہم بات ہے بھائی, انہی سے نسبت رکھنے والی ہیں. میں نے اشارہ بھی دے دیا, انہی سے نسبت رکھنے والی ہیں. بیوی فاطمہ. کیا بیوی فاطمہ؟ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوا تھا. وصال ہوا تھا 3 رمضان مبارک کو. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. 3 رمضان مبارک کو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا وصال مبارک ہوتا. گن شکر کن بزرگ کے ساتھ بولتے ہیں؟ گن شکر بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. ہاں ہاں, پورا بتائیں. حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. نام تو ہے ان کا, ویسے نام تو کچھ اور ہے لیکن بولا جاتا ہے پھر سے آتا ہے. پھر حضرت بابا آپ کے دل میں آ رہا ہے؟ ہاں, ہم نے بس ان کا لقب سنا آج تک, نام مطلب اتنا آئیڈیا نہیں. حضرت بابا فرید الدین. جی, حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. کس نے بتایا؟ آپ نے بتایا. زبردست. رمضان کی تیاری ہو رہی ہے؟ جی بھائی جان, رمضان کے لیے لے کے جا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے, امی نے پیسے دیے تھے, لے کے جا رہے ہیں. جو امی نے پرچی پہ لکھ کے دیا تھا وہی لے کے جا رہے ہیں. پورا لیا ہے سامان؟ جی پورا لیا ہے. ہمیں رمضان سے کیسی محبت کرنی چاہیے؟ دل و جان سے محبت کرنی چاہیے. دل و جان سے. دل و جان سے. رمضان آ گیا ہے ماشاءاللہ. جی جی, کیا کہو گے بھائی, بڑے خوش نظر آ رہے ہو. ہاں عماشاءاللہ عبادت کریں گے. زبردست اور زبردست. کیا چاہیے, ہاں بس ہم نیکی کریں گے. کوئی اچھی سی بات بتا دو. بس سب اچھا کام کریں, اللہ کریں. اللہ نے ہمیں نیک کام کے لیے بھیجا, وہی کریں بس. چلو اچھا, 3 رمضان مبارک کو ان 4 شہزادیوں میں سے ایک کا وصال مبارک ہوا تھا. سیدہ فاطمہ. معلوم نہیں ہے اس کا. نہیں, علم نہیں ہے. جواب درست ہے ماشاءاللہ, زبردست زبردست. تسبیح فاطمہ سنا دیں. تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں نا؟ تسبیح فاطمہ. یہ بتاؤ, بات بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا امی سودا منگاتی ہیں نا اتنے کا بڑھا کے ہی بتا دیتے ہیں. نہیں, ایسا ہی عادت نہیں ہے. امی آپ سے کی نہیں, جتنے ہاں لوگ ایسے کرتے ہیں. کرتے ہیں. جی بالکل. کتنے کا 100 روپے کا آیا ہے؟ 100 روپے کا بتا دیا. امی 100 روپے کا آٹا منگواتی ہیں, 80 روپے کا لاتے, 20 روپے جیب میں, یہ لو امی, یہ آ گیا. امی بولے شاید مہنگائی ہو گیا ہوگا. ہاں, امی کو کیا پتا, امی لینے ہی نہیں جاتی ہے. آپ کیا کہیں گے بھائی؟ رمضان ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, اللہ پاک سب کو مبارک کرے. مہنگائی بہت ہو گئی ہے, ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. چلو فروٹ کا بتا دو, کیا ریٹ چل رہا ہے؟ خربوزے کا پتہ کیا تھا, جو 100 روپے تھا وہ اب 150 روپے ہو گیا. تسبیح فاطمہ آپ نے سنی ہوگی ویسے 33 بار آئی تھنک سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, اور 34 دفعہ اللہ اکبر. 34 مرتبہ اللہ اکبر. زبردست زبردست. تسبیح فاطمہ مجھے نہیں سنی. سنی ہوگی جو نماز کی بات پڑھتے ہیں, سنیے, سنی تو ہوگی. تسبیح فاطمہ شریف بھائی بتائیں گے. آپ تینوں ایک بتاتے ہیں تسبیح فاطمہ میں پڑھتے کیا ہیں؟ چلے میں آپ کو اس کا واقعہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام موجود تھے اور مال غنیمت جمع تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ نبی اکرم بابا جان کے پاس جائیں اور کہیں ایک آدھ خادم دے دیں تاکہ گھر کے کام میں آسانی ہو. تو سیدہ فاطمہ جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہوتے ہیں, واپس آ جاتی ہیں. وہ بابا جانتے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بیٹی کی کوئی نہ کوئی پریشانی ہے. وہ جاتے ہیں تو امام مولا علی اور سیدہ فاطمہ جو ہے موجود ہوتی ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ آپ آئی تھیں, کیا کام تھا؟ کہا کہ پھر اپنی فرمائش ظاہر کر دی کہ ایک خادم چاہیے تھا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں ایسی بہتر چیز بتا دوں جو بہترین ہی بہترین ہو. تو وہ جو آپ نے سوال کیا تسبیح فاطمہ کتنا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ 33 دفعہ اور الحمدللہ 33 دفعہ, اللہ اکبر 34 دفعہ. 34 مرتبہ. اور جب یہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا تسبیح فاطمہ. تسبیح فاطمہ. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت پڑھا. تو اس وظیفے کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہے. ماشاءاللہ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا تھا. تو اگر ہم بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت ہوگی. اور تسبیح فاطمہ کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو تھکن وغیرہ زیادہ ہے نا تو یہ تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جائے, انشاءاللہ تعالیٰ صبح فریش اٹھے گا. اچھا, آپ کو ماشاءاللہ اتنی معلومات کیسے ہوئی بھائی؟ میں نے مدرسے میں وقت گزارا ہے, باب المدینہ میں وقت گزارا ہے یا پڑھا ہے؟
देखें जी कुछ शॉर्ट कोर्सेज किए हैं। अच्छा। सुबहानी मस्जिद है 13 नंबर पर, ये अपने कौन सा इदारा ये सुबहानी मस्जिद, उस वक्त सुबहानी मस्जिद नाम था, बहुत इदारा कौन सा इदारा मदनी मस्जिद के नाम से था उस वक्त। तो मदरसतुल मदीना मदरसतुल मदीना, कौन सा मदरसा था अब आ गया? सुबहानी मस्जिद, अब आ गया। सुबहानी मस्जिद, जी अब जी नहीं बोलना जी है, जी ठीक है? जी जी माशाल्लाह उधर आपको ये चीजें सीखने को मिली। जी जी। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये आप मुझे बता दें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियाँ कितनी थी तादाद? 5 ये बता रहे हैं। जो ये बता दें आप भी वही बता देते हैं। 5 तीन भी नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियाँ थी, 4 बेटियाँ थी। किसी 2 के नाम बता दें, कोई भी 2। बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ठीक है। और अनहा अनहा ठीक ठीक है। जी और कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और कोई एक ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। जबरदस्त जबरदस्त, 3 हो गए, एक रह गया है, एक नाम रह गया है। अगर आप तीनों मिलकर एक बता दें, 3 बता दिए तीनों ने, तीनों मिलके एक बता दें, एक बता दें। मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर मैं आसान कर दूंगा, आसान कर दूंगा। अच्छा हेड से अच्छा चले मैं हेड से आपके नाम मुबारक जो है रा से शुरू होता है, रा के बाद काफ है, आसान कर दिया। रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दोबारा बीवी रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बीवी रुकैया पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। बीवी रुकैया हज़रत उस्मान के निकाह में थी। उस्मान जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। में उम्मे कुलसुम भी थी और बीबी रुकैया हाँ, एक के बाद एक, एक के बाद ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद ठीक है जी। एक के विसाल के बाद जो है वो दूसरी शहजादी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो 4 शहजादियाँ हैं। किसी भी एक बेटी का नाम बता दें, किसी भी एक बेटी। एक तो बहुत मशहूर है नाम, बीवी फातिमा। बीबी फातिमा। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं फातिमा, कुछ लोग कह रहे हैं फातिमा। एक बताएं। फातिमा फातिमा फातिमा, ये फातिमा कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? फातिमा होगा आप फातिमा कह रहे हैं जी। फातिमा 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 फातिमा। इसका दुरुस्त जो तलफ़ुज़ है वो है फातिमा। फातिमा क्या पढ़ेंगे? फातिमा फातिमा। फातिमा तो अगर किसी बच्ची का नाम है फातिमा नाम रखा है तो रखा ही खातून जन्नत है फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला की निस्बत से, तो आपने उस बच्ची को फातिमा ही पुकारना है। ठीक है जी, ये चीज़ सी माशाअल्लाह। मैं आपको चंद बातें बताता हूँ फिर मैं आपसे सुनूंगा, ठीक है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। एक बात। दूसरी बात, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है। कितनी हो गई? 2 बातें। हज़रत फातिमा ज़हरा विसाल मुबारक 3 रमज़ान को हुआ। कितनी बातें हो गई? 3। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के साथ किया। कितनी हो गई? अब ये 4 बता दें। फातिमा मेरे जिस्म का, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। 1 हो गए। दूसरी, मैंने हजरत मज़ार मुबारक मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है। मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी। अब 2 आपने बताना है, ये 2 मैंने बता 2 मैंने बता दी, अब 2 आप आ रहे। आपका निकाह हजरत अली जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। एक और, विसाल कब हुआ आपका? विसाल 3 रमज़ान को हुआ था। 3 रमज़ान मुबारक हो। तो 3 रमज़ान को खातून जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला का विसाल मुबारक हुआ और जन्नतुल बकी में आपकी कब्र मुबारक है। और अल्लाह पाक जो मदीने पाक में रहने वाले हैं जन्नतुल बकी के करीब जाकर दूर से ही फातिहा खानी वगैरह कीजिए, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इसाले सवाब कीजिए। और आज के दिन आशिकान रसूल हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इसाले सवाब के लिए कोई अच्छा काम कीजिए, न्याज का एहतमाम कीजिए। बल्कि जो आज जो इफ्तारी का सामान बनेगा आप उसके ऊपर हज़रत फातिमा ज़हरा की नियाद दिला दें। चलें आप बता दें, तीनों ही खड़े में तस्बीह फातिमा में क्या पढ़ते हैं और कितनी मरतबा पढ़ते हैं? एक बता दें, एक बताना है जी। सुभान अल्लाह 33 उनकी बारी है अब। 34 मरतबा अल्लाह 34 मरतबा अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा। तीनों मिलके बता दिया, लेकिन तरतीब आगे पीछे हो गई है। आगे भी पहले उन्होंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर माशाल्लाह। खाली कहती चले तो ये है कि सुनिए आपने बात इस हवाले से, क्या है? फड्डा होता है, फट्टा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। बड़ा फट्टा हो जाता है खाली कैंची चलाने से। जी। मोहम्मद जावेद ये बात सुनिए कि खाली कैंची चलाएंगे तो क्या होता है? बोले लड़ाई झगड़े होते हैं। सुनिए बात, सुनिए। किस किस से सुनिए? बस सर को ऐसे बोलते हैं। बोल रहे हैं भाई हैं जी जी। तो हो रही है
पता नहीं यार, सुना है होती होगी। होती होगी। हाँ शायद, लगता है ऐसे जो बड़े बोलते हैं, सच जब बोल रहे हैं, इतने बड़े बोल रहे हैं कि सच खाली बोल- कैंची नहीं चलाओ। सच बोलते हैं। अच्छा, हाँ फिर ये जो कैंचियां सही करने वाले हैं, ये खाली कैंची चलाते हैं, तो हाँ इनकी यहाँ होती होगी लड़ाई। हाँ, इनकी भी होती होगी। घर में लड़ाई होती है, खाली कैंची चले ये तो सुनिए लड़ाई बात होती है जी। खाली कैंची चले तो लड़ाई होती है, ऐसा है? आज तक हमारे तो नहीं हुई हुई, लेकिन है नहीं बात हुई। मार्केट में ये खाली कैंची बात चलेगी। तो ये सुनी है काफी लोगों ने। लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सुनिए बात। सुनिए। अच्छा, फिर जब चला रहे हैं तो हो रही है? नहीं, नहीं अभी तो नहीं चलाई किसी ने, भाई, जब चलाएगा अगर तो होगा। खाली कैंची चला रहे हैं तो वो जो कैंची बनाने वाला है जी उसके घर में तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई होती होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो वो छुरी चाकू में जो तेज करते हैं, धार वगैरह लगाते हैं, तो भाई ये क्या कहते हैं, है ऐसा? ऐसा है नहीं, लेकिन कहावत है, लोग कहते हैं कि खाली कैंची नहीं चलानी चाहिए, इससे पड्डे पैदा होते हैं। कभी ऐसा मतलब देखा नहीं, सुना है हमने क्या सुना, क्या है? कि कैंची चलती है तो लड़ाइयाँ होती है। देखा नहीं है, तो देखा इसलिए नहीं है कि होती नहीं है। बिल्कुल सही। ये सुनिए भाई आपने, आप तो छोटे हाँ थे। सुनी तो बहुत है, हाँ, माइक अक्सर अम्मी भी हमें बताती हैं खाली कैंची नहीं चलाओ हमारी अम्मी भी बता रही हैं। जी, के उनकी अम्मी ने लड़ाई बताया होती है, होगा। हो सकता है ऐसा। पर एक्सपेरिमेंट किया तो कुछ आपने चला के देखी, देखता हूँ लड़ाई होती नहीं कुछ होती। सामने नहीं आया रिजल्ट। ये बताइए, खाली कैंची चले तो क्या होता है? खाली कैंची से लड़ाई हो। लड़ाई होती है, ये ऐसा है? ये मिथ है मतलब। अच्छा, ये मैं इसको सही नहीं करता। इस्लाम भी इसको सही नहीं समझता। ठीक, ये है भाई अहमद रजा ऐसा? माइक मिथ में। है ये एक मिथ है। कॉन्सेप्ट तो हमारे आबा और अजदाद तो यही बोलते हैं, लेकिन ये है नहीं, सही नहीं है। ठीक है, और जो हमारी बात हुई तो यही बात सामने आ रही है कि बड़े बोलते हैं, बड़े बोलते हैं, बड़े बोलते हैं। अच्छा, हमारी अम्मी बोलती हैं, हमने अपनी अम्मी से पूछा कि भाई ये आपको किसने बताया कि खाली कैंची चलाने से लड़ाई होती है? बोले हमारी अम्मी ने बताया था। उनकी अम्मी से बात की, नानी से, तो नानी कह रही है कि भाई वो हमारी अम्मी ने बताया था। तो ये अम्मी बताई जा रही है, और वो तो इस्लाम में अच्छा शुगुन है, बुरा शुगुन नहीं है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहम्मद जावेद भाई, ये है बदशुगुनी, ऐसा नहीं है। नहीं है। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। नहीं है जी। कि खाली कैंची चले हाँ, या भरी हुई कैंची भरी। चले, लड़ाई नहीं होनी। नहीं होगी। सही लेकिन है। अगर कोई चला रहा है ऐसे बैठा हाँ, बोर हो रहा है, खाली कैंची चला रहा है, सही तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई होगी। नहीं होगी। सही है, खाली कैंची चलाने से लड़ाई नहीं होगी। अब आपने दूसरों को क्या बताना है? नहीं होगी लड़ाई, बस नहीं हो, ये वहम की बातें। वहम की बात है। बहुत अच्छी बात हाँ, है, इसको बस। कहते हैं बदशुगुनी। क्या कहते हैं? बदशगुनी। हाँ, बदशगुनी। बदशगुनी इस्लाम में अच्छा शुगुन है, लेकिन बुरा शुगुन वो नहीं है। बुरा शुगुन नहीं। तो बदशगुनी ऐसा होता नहीं है ना, कैंची चलाने से घर में लड़ाई होती। तो ये बदशगुनी, गलत फहमी है, इंसान जबरदस्त, को जबरदस्त। दूर करनी चाहिए। जबरदस्त। आबे जमजम का पानी जो है माशाल्लाह आता है, पाकिस्तान में भी आता है। ये कौन से शहर से आया है? मक्का मक्का शरीफ। मक्का शरीफ जबरदस्त से। जबरदस्त, जवाब दुरुस्त दे दिया आपको, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये तस्वीर मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी देख रहे हैं, और हम इनसे मालूम करते हैं ये तस्वीर किस चीज़ की है। लिखा हुआ भी है नाम। हम तो सवाल एक लेकर आए थे, इन कूलर्स में आप जब मक्के जाएंगे, मदीने जाएंगे, तो आपको कूलर के अंदर आबे जमजम शरीफ का पानी मिलेगा। ठीक है, ये बताइए जमजम शरीफ किन नबी अलैहिस्सलाम की बरकत से जारी हुआ था? इस बार आ रहा है कुछ दिन में? नहीं, इस बार हजरत सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जी। ये नहीं मूसा अलैहिस्सलाम, अलीफ से शुरू होता है उनका नाम मुबारक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम, ये अलीफ मद्दा हो गया। नहीं, एक और है बहुत मशहूर है, बकरा ईद में कुर्बानी भी उन्हीं। इस्माइल अलैहिस्सलाम। जोर से। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पाँव मुबारक के रिगड़ने की बरकत से कि हजरत हाजर रज़ी अल्लाह ताला ने आपको छोड़ के गई जब आप बचपन शरीफ में थे, छोटे से थे, तो हजरत हाजर रज़ी अल्लाह ताला ने सफ़ा मरवा पहाड़ियों की तरफ गई पानी की तलाश में। तो जब आप वहाँ से फारिग होकर आई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ मुबारक रिगड़ने की बरकत से, यानी आप ज़मीन पर जो है बच्चा रो रहा होता है तो एड़ियाँ रगड़ता है, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियाँ मुबारक रिगड़ने की बरकत से अल्लाह पाक ने ज़मीन से जो है पानी को जारी फरमा दिया, पानी निकल आया, और आपने फरमाया जम जम, रुक रुक, आबे जम जम। माशाअल्लाह। तो जब से इसका नाम जो है वो, इस पानी का नाम जमजम है। अल्लाह पाक हमें जमजम शरीफ पीना नसीब फरमाए, आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाह। ये बताइए, ये किस चीज़ की तस्वीर है? ये
اس میں یہ کولر ہے ٹھیک ہے. اور اس میں آب زمزم موجود ہے. اس تصویر میں اس میں آب زمزم موجود ہے. نظر نہیں آ رہا لیکن اس کولر میں موجود ہے. تو آب زمزم شریف یہ کن نبی علیہ السلام کی ایڑی مبارک نکلنے کی برکت سے جو جاری ہوا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام. زبردست، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں دعوت اسلامی کے ماحول کی کتنی برکتیں ہیں کہ اگر کچھ نہ کچھ وابستگی رہے گی تو انشاءاللہ تعالی علم دین کا خزانہ ہاتھ آتا رہے گا. اور آب زمزم کی خصوصیت یہ کیا کہنے کہ یاد رکھیں آب زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہی برکت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. بھوک لگ رہی ہے، یہ کھانے کا بھی کام کرتا ہے، یہ پینے کا بھی کام کرتا ہے. بھوک لگ رہی ہے آب زمزم پی لیں، پیاس لگ رہی ہے آب زمزم پی لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بھوک بھی ختم ہو جائے گی، اللہ نے چاہا تو پیاس بھی ختم ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باٹے چلو مسکراہٹ چلو باٹے خوشیاں کے پھر آیا